जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आप सुन रहे हैं भागवत कथा का स्कंद 10। इसमें आज आप सुनिए आगे की कथा। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके मूसलाधार वर्षा से ब्रज को बचा लिया, तब उनके पास गोलोक से कामधेनु और स्वर्ग से देवराज इंद्र आए। भगवान का तिरस्कार करने के कारण इंद्र बहुत ही लज्जित थे। इसलिए उन्होंने एकांत स्थान में भगवान के पास जाकर अपने सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श किया। परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव देख और सुनकर इंद्र का यह घमंड जाता रहा कि मैं ही तीनों लोकों का स्वामी हूँ। अब उन्होंने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्र ने कहा, भगवान, आपका स्वरूप परम शांत, ज्ञानमय, रजोगुण तथा तमोगुण से रहित एवं विशुद्ध अप्राकृत सत्वमय है। आप अपने भक्तों की लालसा पूर्ण करने के लिए स्वच्छंदता से लीला शरीर प्रकट करते हैं, और जो लोग हमारी तरह अपने को ईश्वर मान बैठते हैं, उनका मान मर्दन करते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। प्रभु, जो मेरे जैसे अज्ञानी और अपने को जगत का ईश्वर मानने वाले हैं, वे जब देखते हैं कि बड़े बड़े भय के अवसरों पर भी आप निर्भय रहते हैं, तब वे अपना घमंड छोड़ देते हैं और गर्व रहित होकर संत पुरुषों के द्वारा सेवित भक्ति मार्ग का आश्रय लेकर आपका भजन करते हैं। प्रभु, आपकी एक एक चेष्टा दुष्टों के लिए दंड विधान है। प्रभु, मैंने ऐश्वर्य के मद से चूर होकर आपका अपराध किया है, क्योंकि मैं आपकी शक्ति और प्रभाव के संबंध में बिल्कुल अनजान था। परमेश्वर, आप कृपा करके मुझ मूर्ख अपराधी की यह अपराध क्षमा करें और ऐसी कृपा करें कि मुझे फिर कभी ऐसे दुष्ट अज्ञान का शिकार न होना पड़े। स्वयं प्रकाश, इंद्रिय अतीत परमात्मन, आपका यह अवतार इसलिए हुआ है कि जो असुर सेनापति केवल अपना पेट पालने में ही लग रहे हैं और पृथ्वी के लिए बड़े भारी भार के कारण बन रहे हैं, उनका वध करके उन्हें मोक्ष दिया जाए, और जो आपके चरणों के सेवक हैं, आज्ञाकारी भक्त जन हैं, उनका अभ्युदय हो, उनकी रक्षा हो। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सर्व अंतर्यामी पुरुषोत्तम तथा सर्व आत्मा वासुदेव हैं। आप यदुवंशियों के एकमात्र स्वामी, भक्त वत्सल एवं सबके चित्त को आकर्षित करने वाले हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। आपने जीवों के समान कर्म वश होकर नहीं, स्वतंत्रता से अपने भक्तों की तथा अपनी इच्छा के अनुसार शरीर स्वीकार किया है। आपका यह शरीर भी विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। आप सब कुछ हैं, सबके कारण हैं और सबकी आत्मा हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। भगवान, मेरे अभिमान का अंत नहीं है और मेरा क्रोध भी बहुत ही तीव्र मेरे वश के बाहर है। जब मैंने देखा कि मेरा यज्ञ तो नष्ट कर दिया गया, तब मैंने मूसलाधार वर्षा और आंधी के द्वारा सारे व्रज मंडल को नष्ट कर देना चाहा। परंतु प्रभु, आपने मुझ पर बहुत ही अनुग्रह किया। मेरी चेष्टा व्यर्थ होने से मेरे घमंड की जड़ उखड़ गई। आप मेरे स्वामी हैं, गुरु हैं और मेरे आत्मा हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से इंद्र को संबोधन करके कहा, इंद्र, तुम ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से पूरे पूरे मतवाले हो रहे थे, इसलिए तुम पर अनुग्रह करके ही मैंने तुम्हारा यज्ञ भंग किया है। यह इसलिए किया कि अब तुम मुझे नित्य निरंतर स्मरण रख सको। जो ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से अंधा हो जाता है, वह यह नहीं देखता कि मैं काल रूप परमेश्वर हाथ में दंड लेकर उसके सिर पर सवार हूँ। मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहता हूँ, उसे ऐश्वर्य भ्रष्ट कर देता हूँ। इंद्र, तुम्हारा मंगल हो। अब तुम अपनी राजधानी अमरावती में जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। अब कभी घमंड न करना। नित्य निरंतर मेरी सन्निधि का, मेरे संयोग का अनुभव करते रहना और अपने अधिकार के अनुसार उचित रीति से मर्यादा का पालन करना। परीक्षित, भगवान इस प्रकार आज्ञा दे ही रहे थे कि मनस्विनी कामधेनु ने अपनी संतानों के साथ गोप वेशधारी परमेश्वर श्री कृष्ण की वंदना की और उनको संबोधित करके कहा। कामधेनु ने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण,
आप महायोगी योगेश्वर हैं। आप स्वयं विश्व हैं, विश्व के परम कारण हैं, अच्युत हैं। संपूर्ण विश्व के स्वामी आपको अपने रक्षक के रूप में प्राप्त कर हम सनाथ हो गईं। आप जगत के स्वामी हैं, परंतु हमारे तो परम पूजनीय आराध्य देव ही हैं। प्रभु, इंद्र त्रिलोकी के इंद्र हुआ करें, परंतु हमारे इंद्र तो आप ही हैं। अतः आप ही गौ, ब्राह्मण, देवता और साधु जनों की रक्षा के लिए हमारे इंद्र बन जाइए। हम गौएं ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आपको अपना इंद्र मानकर अभिषेक करेंगी। विश्वात्मन, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही अवतार धारण किया है। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहकर कामधेनु ने अपने दूध से और देव माताओं की प्रेरणा से देवराज इंद्र ने ऐरावत की सूंड के द्वारा लाए हुए आकाश गंगा के जल से देवर्षियों के साथ यदुनाथ श्री कृष्ण का अभिषेक किया और उन्हें गोविंद नाम से संबोधित किया। उस समय वहां नारद, तुमरु आदि गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध और चारण पहले से ही आ गए थे। वे समस्त संसार के पाप ताप को मिटा देने वाले भगवान के लोक मलापह यश का गान करने लगे और अप्सराएं आनंद से भरकर नृत्य करने लगी। मुख्य मुख्य देवता भगवान की स्तुति करके उन पर नंदवन के दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। तीनों लोकों में परमानंद की बाढ़ आ गई और गौओं के स्तनों से आप ही आप इतना दूध गिरा कि पृथ्वी गीली हो गई। नदियों में विविध रसों की बाढ़ आ गई, वृक्षों से मधु धारा बहने लगी। बिना जोते बोए पृथ्वी में अनेकों प्रकार की औषधियां, अन्न पैदा हो गए। पर्वतों में छिपे हुए मणि माणिक्य स्वयं ही बाहर निकल आए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक होने पर जो जीव स्वभाव से ही क्रूर हैं, वे भी वैरहीन हो गए। उनमें भी परस्पर मित्रता हो गई। इंद्र ने इस प्रकार गौ और गोकुल के स्वामी श्री गोविंद का अभिषेक किया और उनसे अनुमति प्राप्त होने पर देवता, गंधर्व आदि के साथ स्वर्ग की यात्रा की। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा ने कार्तिक शुक्ल एकादशी का उपवास किया और भगवान की पूजा की तथा उसी दिन रात में द्वादशी लगने पर स्नान करने के लिए यमुना जल में प्रवेश किया। नंद बाबा को यह मालूम नहीं था कि यह असुरों की वेला है, इसलिए वे रात के समय ही यमुना जल में घुस गए। उस समय वरुण के सेवक एक असुर ने उन्हें पकड़ लिया और वह अपने स्वामी के पास ले गया। नंद बाबा के खो जाने से ब्रज के सारे गोप, श्री कृष्ण अब तुम ही अपने पिता को ला सकते हो, बलराम अब तुम्हारा ही भरोसा है, इस प्रकार कहते हुए रोने पीटने लगे। भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं एवं सदा से ही अपने भक्तों का भय भगाते आए हैं। जब उन्होंने ब्रजवासियों का रोना पीटना सुना और यह जाना कि पिताजी को वरुण का कोई सेवक ले गया है, तब वे वरुण जी के पास गए। जब लोकपाल वरुण ने देखा कि समस्त जगत के अंतर इंद्रिय और बहिर इंद्रियों के प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही उनके यहाँ पधारे हैं, तब उन्होंने उनकी बहुत बड़ी पूजा की। भगवान के दर्शन से उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा। इसके बाद उन्होंने भगवान से निवेदन किया। वरुण जी ने कहा, प्रभु, आज मेरा शरीर धारण करना सफल हुआ। आज मुझे संपूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो गया, क्योंकि आज मुझे आपके चरणों की सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान, जिन्हें भी आपके चरण कमलों की सेवा का सुअवसर मिला, वे भव सागर से पार हो गए। आप भक्तों के भगवान, वेदांतियों के ब्रह्मा और योगियों के परमात्मा हैं। आपके स्वरूप में विभिन्न लोक सृष्टियों की कल्पना करने वाली माया नहीं है, ऐसी श्रुति कहती है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु, मेरा यह सेवक बड़ा मूढ़ और अनजान है। वह अपने कर्तव्य को भी नहीं जानता। वही आपके पिताजी को ले आया है। आप कृपा करके उसका अपराध क्षमा कीजिए। गोविंद, मैं जानता हूँ कि आप अपने पिता के प्रति बड़ा प्रेम भाव रखते हैं। ये आपके पिता हैं, इन्हें आप ले जाइए। परंतु भगवान, आप सबके अंतर्यामी, सबके साक्षी हैं। इसलिए विश्व विमोहन श्री कृष्ण, आप मुझ दास पर भी कृपा कीजिए। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। लोकपाल वरुण ने इस प्रकार उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। इसके बाद भगवान अपने पिता नंद जी को लेकर ब्रज में चले आए और ब्रजवासी भाई बंधुओं को आनंदित किया।
नंद बाबा ने वरुण लोक में लोकपाल के इंद्रिय अतीत ऐश्वर्य और सुख संपत्ति को देखा तथा यह भी देखा कि वहां के निवासी उनके पुत्र श्री कृष्ण के चरणों में झुक झुक कर प्रणाम कर रहे हैं। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने ब्रज में आकर अपने जाति भाइयों को सब बातें कह सुनाई। परीक्षित, भगवान के प्रेमी गोप यह सुनकर ऐसा समझने लगे कि अरे, ये तो स्वयं भगवान है। तब उन्होंने मन ही मन बड़ी उत्सुकता से विचार किया कि क्या कभी जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को भी अपना वह मायातीत स्वधाम, जहाँ केवल इनके प्रेमी भक्त ही जा सकते हैं, दिखाएंगे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वयं सर्वदर्शी हैं, भला उनसे यह बात कैसे छिपी रहती। वे अपने आत्मीय गोपों की यह अभिलाषा जान गए और उनका संकल्प सिद्ध करने के लिए कृपा से भरकर इस प्रकार सोचने लगे। इस संसार में जीव अज्ञानवश शरीर में आत्मबुद्धि करके भांति भांति की कामना और उनकी पूर्ति के लिए नाना प्रकार के कर्म करता है। फिर उनके फल स्वरूप देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि ऊंची नीची योनियों में भटकता फिरता है। अपनी असली गति को, आत्म स्वरूप को नहीं पहचान पाता। परम दयालु भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सोचकर उन गोपों को माया अंधकार से अतीत अपना परम धाम दिखाया। भगवान ने पहले उनको उस ब्रह्मा का साक्षात्कार करवाया जिसका स्वरूप सत्य, ज्ञान, अनंत, सनातन और ज्योति स्वरूप है तथा समाधि निष्ठ गुणातीत पुरुष ही जिसे देख पाते हैं। जिस जलाशय में अक्रूर को भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया था, उसी ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म हृदय में भगवान उन गोपों को ले गए। वहां उन लोगों ने उसमें डुबकी लगाई। वे ब्रह्म हृदय में प्रवेश कर गए। तब भगवान ने उसमें से उनको निकालकर अपने परम धाम का दर्शन कराया। उस दिव्य भगवत स्वरूप लोक को देखकर नंद आदि गोप परमानंद में मग्न हो गए। वहां उन्होंने देखा कि सारे वेद मूर्तिमान होकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। यह देखकर वे सब के सब परम विस्मित हो गए। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु थी, उसके कारण बेला, चमेली आदि सुगंधित पुष्प खिलकर महक रहे थे। भगवान ने चीर हरण के समय गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था, वे सब की सब पूंजीभूत होकर एक ही रात्रि के रूप में उल्लसित हो रही थी। भगवान ने उन्हें देखा, देखकर दिव्य बनाया। गोपियां तो चाहती ही थी। अब भगवान ने भी अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया के सहारे उन्हें निमित्त बनाकर रसमयी रास क्रीड़ा करने का संकल्प किया। अमना होने पर भी उन्होंने अपने प्रेमियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए मन स्वीकार किया। भगवान के संकल्प करते ही चंद्रदेव ने प्राची दिशा के मुखमंडल पर अपने शीतल किरण रूपी कर कमलों से लालिमा की रोली केसर मल दी, जैसे बहुत दिनों के बाद अपनी प्राण प्रिया पत्नी के पास आकर उसने प्रियतम पति से उसे आनंदित करने के लिए ऐसा किया हो। इस प्रकार चंद्रदेव ने उदय होकर न केवल पूर्व दिशा का, प्रत्युत संसार के समस्त चर अचर प्राणियों का संताप जो दिन में शरतकालीन प्रखर सूर्य रश्मियों के कारण बढ़ गया था, उसे दूर कर दिया। उस दिन चंद्रदेव का मंडल अखंड था। पूर्णिमा की रात्रि थी। वे नूतन केसर के समान लाल लाल हो रहे थे। कुछ संकोच मिश्रित अभिलाषा से युक्त जान पड़ती थी। उनका मुखमंडल लक्ष्मी जी के समान मालूम हो रहा था। उनकी कोमल किरणों से सारा वन अनुराग के रंग में रंग गया था। वन के कोने कोने में उन्होंने अपनी चांदनी के द्वारा अमृत का समुद्र उड़ेल दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य उज्जवल रस के उद्दीपन की पूरी सामग्री उन्हें और उस वन को देखकर अपनी बांसुरी पर ब्रज सुंदरियों के मन को हरण करने वाली काम बीज क्लीम की अस्पष्ट एवं मधुर तान छेड़ी। भगवान का वह वंशी वादन भगवान के प्रेम को, उनके मिलन की लालसा को अत्यंत बढ़ाने वाला था। यों तो श्याम सुंदर ने पहले से ही गोपियों के मन को अपने वश में कर रखा था। अब तो उनके मन की सारी वस्तुएं भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा आदि की वृत्तियां भी छीन ली। वंशी ध्वनि सुनते ही उनकी विचित्र गति हो गई। जिन्होंने एक साथ साधना की थी श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए,
वे गोपियां भी एक दूसरे को सूचना न देकर, यहाँ तक कि एक दूसरे से अपनी चेष्टा को छिपाकर जहां वे थे वहां के लिए चल पड़ी। परीक्षित, वे इतनी वेग से चली थी कि उनके कानों के कुंडल झोंके खा रहे थे। वंशी ध्वनि को सुनकर जो गोपियां दूध दूह रही थीं, वे अत्यंत उत्सुकतावश दूध दूहना छोड़कर चल पड़ी। जो चूल्हे पर दूध औटा रही थी, वे उफनता हुआ दूध छोड़कर, और जो लपसी पका रही थी, वे पकी हुई लपसी बिना उतारे ही ज्यों की त्यों छोड़कर चल दी। जो भोजन परस रही थी, वे परसना छोड़कर, जो छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी, वे दूध पिलाना छोड़कर, जो पतियों की सेवा कर रही थी, वे सेवा छोड़कर, और जो स्वयं भोजन कर रही थी, वे भोजन करना छोड़कर अपने कृष्ण प्यारे के पास चल पड़ी। जय श्री कृष्णा। आज की कथा समाप्त होती है। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में भगवान श्री कृष्ण की जय लिखिएगा, और हमारे चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य की कथाओं को भी अपना प्यार अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।